दोस्तों सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 1.5 महीने से लापता हो और आखिरकार जब उसका पता चले कि उसका ही जो शव है उसके ही घर में बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाया गया है, तो आपके भी पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है कि आखिरकार 45 दिन से लापता इंसान की बॉडी यहाँ पर फर्श के नीचे कैसे मिल सकती है। आखिरकार क्या है मामला, आपको हम बताएंगे पूरा विस्तार से। इस खबर को सुनने के बाद में ना आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। आखिरकार एक पत्नी ने अपने ही पति को फर्श के नीचे, बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाया गया और इसकी भनक किसी को भी नहीं हुई है। इसकी जो शिकायत है वो यहाँ पे पुलिस थाने में करने गई कि आखिरकार जो मेरा पति है वो लापता हो गया है, मेरी विनती स्वीकार कीजिए, मेरे पति को जल्द से जल्द ढूंढने की कृपा कीजिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, अपनी कोशिशें कर ली, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने से क्या होना था, जब खुद का ही पति को खुद के ही यहाँ पे बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाया गया तो उसका सुराग तो मिलना असंभव था। लेकिन कहते हैं ना कि भाई सही समय का प्रतीक्षा होती है। आज की जो क्राइम कहानी है ना वो आगरा के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र की है, जहां पर सुरेंद्र शर्मा नाम का युवक रहता था और इसकी शादी यहाँ पे रूबी शर्मा से होती है। घर परिवार ठीक चल रहा था। शादी के लिए भैया, शादी में लाखों रुपए खर्च करने के बाद में सभी का सपना होता है कि हमारी यहाँ पे पत्नी अच्छी मिल जाए, और पत्नी की सोच होती है कि मेरा जो पति है, जीवन साथी है, वो अच्छा मिल जाए। पति पत्नी का रिश्ता हमेशा खास होता है। एक पत्नी चाहती है कि मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे, तो वो अपने सुहाग के प्रति अपने पति से यहाँ पे बेझिझक अच्छे से प्रेम करती है, उसकी हर बात को मानती है। वहीं पे पति भी चाहता है कि मेरी पत्नी के हर वो शौक पूरे हों, तो वो अपनी पत्नी के लिए दिन रात मेहनत करता है ताकि वो अपने घर पर अपने मायके वालों से, अपने पापा मम्मी से ये कहती ना जाए कि आपने मेरी शादी अच्छी जगह पर नहीं की है। इसी को देखते हुए लोकलाज के डर से वो अपना काम करता था, काम चल रहा था, अपने परिवार को लेकर चल रही थी। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना कि परिवार को लेते लेते अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने अच्छे घर परिवार में चलते चलते वही पत्नी अपने ही पति की यहाँ पे दुश्मन बन जाती है। आखिरकार इस बात की पुष्टि अभी पुलिस ने अभी नहीं की है कि आखिरकार इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था कि क्या चल रहा था, आखिरकार इसने क्यों मारा, ये तो भैया समय बताएगा, वक्त बताएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रेम प्रसंग के चलते ही उसने अपने पति को अपने दुनिया से अलग करने का निर्णय ले लिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रूबी शर्मा यहाँ पे घर पे अपने हाउसवाइफ का काम करती थी, अपने घर परिवार को लेकर चल रही थी। वहां पे जो सुरेंद्र शर्मा होता है, अपने घर को चलाने के लिए, खर्चा को चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए घर से बाहर काम करता था। उसी काम के द्वारा इन दोनों का किसी से संबंध हो जाता है, प्रेम संबंध, और इसकी यहाँ पे भनक सुरेंद्र शर्मा को हो जाती है। लेकिन वो कहता है कि जब तक हम अपने आंख से नहीं देख लेंगे तब तक हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, चाहे घर का हो या फिर परिवार का हो या फिर रिश्तेदार हो या फिर गांव का हो। भैया समय निकल रहा था, वक्त निकल रहा था, इसकी यहाँ पे भनक उसको हो रही थी। लेकिन उसने सोचा कि मेरी जो पत्नी है वो आज सुधर जाएगी। लेकिन सुधरने के बाद में उसने ठान लिया था, उसकी पत्नी रूबी ने, कि आखिरकार सुरेंद्र को हम अपनी दुनिया से अलग कर देंगे। ना तो उसकी मुझे टेंशन रहेगी, ना कोई परवाह रहेगी, और उसके साथ मैं ऐसा करूंगी ना जो कि ना कि पुलिस भी इसको कभी नहीं ढूंढ पाएगी। और यहाँ पे एक दिन की वो बात होती है जब यहाँ पे दोनों की बातें होती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाती हैं, तो यहाँ पर उसके लिए भैया जान से मार दिया जाता है। और मारने के बाद में अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी की शुरुआत हो रही है। खत्म होने के बाद उसने प्लान किया कि आखिरकार अगर हम उसको घर में रखेंगे तो बॉडी सड़ जाएगी, बदबू आएगी, लोग समझ जाएंगे कि आखिरकार घर के बाहर पड़ोस में कोई सड़ रहा है, तो इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। उसने सोचा क्यों ना इस लेटरिन के टैंक जो बनाया जा रहा है उसके यहाँ पर नीचे इसको दफनाया जाए और उसको ऊपर से यहाँ पर लेंटर को किया जाए, ताकि किसी को इस बात की भनक नहीं होगी। तो भैया इन लोगों ने प्लान बनाया और उसके लिए भैया किसी भी साथी के साथ मिलकर उसके शव को लेटरिन के टैंक के फर्श पर नीचे कर दिया और ऊपर से यहाँ पर लेंटर कर दिया। लेंटर करने के बाद में घर के ही कमरे में उस पति की लाश सड़ रही थी, गल रही थी, लेकिन पत्नी के आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं थे। 26 मई 2026 की वो बात होती है जहां पर पुलिस में रूबी शिकायत दर्ज कराती है। जब वो शिकायत दर्ज कराती है कि मेरा जो पति है घर से बाहर काम करने गया था और आखिरकार अभी तक नहीं लौटा है, मेरी गुहार को स्वीकार करो, मेरी आप मदद करो।
पुलिस ने उसके मुताबिक यहाँ पे सुरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट दर्ज कर ली और यहाँ पर चारों तरफ हर चौकी थाने में, पुलिस थाने में उसकी फोटो लगाई गई, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर फोटो को वायरल किया गया कि आखिरकार जब कोई भी किसी को भी अगर ये इंसान मिलता है तो 21,000 रुपए का इनाम रखा जाएगा, लेकिन कोई भी यहाँ पे पुष्टि नहीं हुई है। इस तरह से यहाँ पे 26 मई की बात होती है, 45 दिन निकल चुके थे, जब कोई व्यक्ति प्रेजेंस से नहीं आता है तो आखिरकार उसका यहाँ पे पता नहीं चल रहा था। पुलिस भी यहाँ पर हार मानने को तैयार हो रही थी, क्योंकि रूबी शर्मा यहाँ पर पुलिस थाने जाती थी और कहती थी कि अगर तुम जब एक इंसान को नहीं ढूंढ पाओगे तो तुम क्या करोगे। पुलिस को यहाँ पर झुकना पड़ रहा था। आखिरकार उसको ये पता नहीं था कि जिस आरोपी जिसको हम ढूंढ रहे हैं, आखिरकार उसका जो पत्नी है वही आरोपी हमारे सामने घूम रही है और घूम रही है। पुलिस ने यहाँ पर उसकी शिकायत को किया कि तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारे पति को सलामत यहाँ पर आपके पास में स्वीकार करेंगे। लेकिन आखिरकार वो रोती थी कि मेरा पति लापता हो गया है, अब मेरे घर का खर्च कौन चलाएगा, मेरा कौन है, मेरा कोई नहीं है। तो यहाँ पर सभी को दुख होता था। बेटा का, जो माता का बेटा चला गया और यहाँ पर उसकी तो गोद सुनी हो गई। आखिरकार किसी को ये पता नहीं था कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसको उसने पहले ही दुनिया से अलग कर दिया है और आखिरकार वो इंसान उसी घर के बाथरूम के फर्श के नीचे गड़ा हुआ है, दफनाया गया है। आखिरकार जब उसको समय निकल रहा था वो रोती थी, रोने के साथ साथ में ना जब उसके भाई को यहाँ पर शक हुआ तो शक होने के बाद में पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। अनिल शर्मा को अपनी भाभी रूबी पर शक होने लगा, लेकिन उसने सोचा कि आखिरकार मेरी भाभी तो भाई साहब से बहुत बेइंतहा प्रेम करती थी, आखिरकार वो कैसे कर सकती है। लेकिन इसके लिए भैया यहाँ पर जो रूबी होती है वो कहती है कि अरे देवर जी तुम कैसी बातें करते हो, मुझे तो भैया वो प्राण से प्यारे थे, अब वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं, ना वो कह के गए हैं कि कहाँ जा रहे हैं। अगर वो कह के जाते मोबाइल बंद बता रहा है, आखिरकार अब मेरा क्या होगा। तो जो उसका जो अनिल शर्मा था वो रोज यहाँ पे भाभी के पास आता था और कहता था कि भाभी मुझे तो पता चल नहीं रहा है कि आखिरकार भाई साहब कहाँ गए हैं, आखिरकार उनके साथ में कुछ और ना हो गया हो। सभी को डर था कि आखिरकार उनके साथ में दुर्घटना ना घट गई हो, ताकि मुझे अपने बेटे के और भाई का जो है मरने के बाद भी मुँह देखने को ना मिले। तो यहाँ पर जो रोज आता रहता था और आखिरकार उसके लिए यहाँ पे अपनी भाभी पर शक होने लगा। जब शक होने लगा तो यहाँ पर वो अनिल शर्मा अपने यहाँ पे नजदीकी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचा। जब वो पहुंचा तो यहाँ पे लोग दंग रह गए। उसने यहाँ पर जब पुलिस ने उस पर सख्ती से वो की तो उसने कह दिया कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए जो कि उसके शव को बताऊंगी। जब वो अपने घर पर लेके आई तो पुलिस ने कहा कि मुझे पागल मत बना, मैं पुलिस हूँ। उसने कहा आप पुलिस हो तो मैं भी पत्नी हूँ। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, उसने कहा कि इसके लिए निकाला जाए। तो यहाँ पे बाथरूम में ले गई। बाथरूम में ले जाने के बाद में पुलिस ने जो देखा ना, उनकी तो आंखें दंग रह गई, पांव तले से पैर खिसक गए। आखिरकार एक क्या हुआ, जब उसने उसको टैंक को निकाला और निकालने के बाद में उसकी डेड बॉडी को निकाला गया तो पुलिस हैरान रह गई, मोहल्ला हैरान रह गया और पूरे आगरा में एक सनसनीखेज खबर सामने आ गई कि आखिरकार पत्नी ने अपने ही पति को बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाया गया। जब उसको डेड बॉडी को निकाला गया, पुलिस ने अपने शव को कब्जे में लिया, कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब रिपोर्ट आएगी कि आखिरकार उसके साथ में क्या हुआ, अब उसको जेल होना चाहिए या फिर उसके लिए सजा होनी चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। लेकिन आप लोग सोचिए कि आखिरकार एक सगी पत्नी ने अपने ही पति को बाथरूम के जो कि टैंक के नीचे दफनाया गया और दफनाने के बाद में 45 दिन बाद वो रोती रही, बिलखती रही, ड्रामा करती रही कि आखिरकार मेरा पति लापता हो गया है। इस बात की जब उसने खोला तो सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक पत्नी ही अपने पति की कातिल बनी। तो इस तरह से ये थी हमारी क्राइम कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद में आपको एक सीख मिली होगी कि आप लोग किसी पर भी विश्वास बिल्कुल भी ना कीजिए, घर हो या परिवार हो, रिश्तेदार हो या फिर बीवी हो। और आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें। शादी के बंधन में जब बंधने के बाद में अपने पति का हमेशा साथ दें, ना कि उसके लिए जिंदगी से मौत बिल्कुल भी ना दें। मिलते हैं एक और नई क्राइम कहानी के साथ में। सब्सक्राइब कीजिए के क्राइम स्टोरी को। धन्यवाद।